नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने मैं डॉक्टर प्रणव झा, डायरेक्टर सृजन कॉमर्स। बच्चों, आज बीएसटी का अगला लेक्चर लेकर के हम आपके सामने आए हैं। बच्चों, मैं बता दूं कि हमारी जो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों शुरू हो गई है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं और यहाँ पर आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बच्चों, चलिए बच्चों, आज बात करते हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मुझे लगता है कि ये किसी भी बोर्ड की अगर आप बात करें तो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका वीडियो मैं आपको 3 पार्ट में दूंगा। अगर नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बच्चों हम बात करें तो हमें सबसे पहले समझना है मैनेजमेंट एज ए साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस है? हम कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है? इसके लिए बच्चों हम साइंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स को हम कंपेयर करेंगे। किससे करेंगे बच्चों? मैनेजमेंट के साथ। हम आगे देखेंगे इसको। दूसरा जो है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। बच्चों, क्या मैनेजमेंट आर्ट है? अगर आर्ट है तो कैसे आर्ट है, आपको इन चीजों को प्रूफ करना होगा। थर्ड है हमारा मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। बच्चों, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? इसे भी हम लोग को प्रूफ करना होगा और हम लोग को देखना होगा कि प्रोफेशन के लिए जो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों हमारे मैनेजमेंट में है कि नहीं है। चलिए बच्चों, आज हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट एज ए साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस है? बच्चों, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रखना है कि आप साइंस, आर्ट और प्रोफेशन किसी को अगर आप प्रूफ करने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है साइंस के फीचर्स को देखना कि साइंस में कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साइंस में कौन कौन से ऐसे बच्चों फीचर्स हैं, और फिर उन फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना है बच्चों? कंपेयर करना है। किसके साथ करना है? उस फीचर्स के साथ। और लास्ट में कंक्लूजन आपको दिखाना है कि बताना है कि मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है। चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं। अगर बच्चों हम लोग मैनेजमेंट एज ए साइंस की बात करें तो हम साइंस के बारे में क्या जानते हैं कि साइंस क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है विच इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड वेरिफिकेशन। न्यूटन साहब ग्राउंड में बैठे थे, एक सेब ऊपर से नीचे की तरफ गिरा बच्चों, और न्यूटन साहब ने बार बार उसको उछाला, बार बार ऑब्जर्वेशन किया, बार बार एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने लॉ फिक्स कर दिया। इसी तरह से बच्चों साइंस में a प्लस बी का होल स्क्वायर चेंज हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता है। बच्चों, साइंस क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। बहुत सारे जब ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं, बहुत जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो उसके बेस पे डिसीजंस निकलता है बच्चों, और उस डिसीजंस को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। बच्चों, अब हम लोग को देखना है कि ये क्या साइंस मैनेजमेंट में भी है या मैनेजमेंट को हम साइंस कह सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम लोग को सबसे पहला काम करना होगा कि साइंस के कुछ फीचर्स हैं, उस फीचर्स को कंपेयर करना होगा किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। अगर हम लोग फीचर्स की बात करें, साइंस के फीचर्स की बात करें बच्चों, तो सबसे फर्स्ट फीचर है हमारा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड फीचर्स है बच्चों प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस, एंड थर्ड फीचर्स है यूनिवर्सल वैलिडिटी। बच्चों, इस तीनों फीचर्स को हम लोग को कंपेयर करना है किसमें? मैनेजमेंट। और अगर ये तीनों फीचर्स मैनेजमेंट में है तो मैनेजमेंट साइंस है, और नहीं है तो मैनेजमेंट साइंस नहीं है। तो हम लोग को फीचर्स को पहले एक्सप्लेन करना है, उसको देखना है, और देखने के बाद हम लोग को एक कंक्लूजन पे पहुंचना है। चलिए बच्चों, देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो आपके सामने दिखा कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बच्चों, हम जब साइंस की स्टडी करते हैं तो साइंस में क्या है? हमारे पास स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है, साइंस में बहुत सारे जर्नल्स हमारे पास अवेलेबल है, साइंस में बहुत सारे मैगजीन्स हमारे पास अवेलेबल है। बच्चों, हम उस मैगजीन्स, उस जर्नल्स को यूज करके हम लोग साइंस का नॉलेज गेन करते हैं। क्या बच्चों मैनेजमेंट में भी है ऐसा? यस, मैनेजमेंट के लिए भी बुक्स बने हुए हैं। आप जब एमबीए करेंगे बहुत सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा, एचआरएम पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। वो सारी चीजें क्या है? मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे मटेरियल्स बने हैं
हमारे वैज्ञानिकों ने प्रिंसिपल्स दिया है, हमारे वैज्ञानिकों ने टेक्निक्स दिया है मैनेजमेंट के लिए, और उनके आधार पर, उनके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हमारा कहां पे है, साइंस में भी है और हमारा मैनेजमेंट में भी है। चलिए बच्चों, पहला फीचर्स तो प्रूफ हो गया कि भाई पहला जो फीचर्स है वो मैनेजमेंट में भी है और साइंस में भी है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। क्या ऐसा है बच्चों? साइंस में तो है, साइंस में है, साइंस में जो भी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ही साइंस का निर्माण होता है बच्चों। लेकिन बच्चों क्या ये चीज मैनेजमेंट में भी है? जी नहीं, मैनेजमेंट में इसलिए नहीं है बच्चों, इसलिए कि मैनेजमेंट में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं बच्चों। ह्यूमन बिहेवियर एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड नहीं हो सकता है, ह्यूमन बिहेवियर हमेशा चेंज होता रहता है बच्चों। तो इसीलिए ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो ये जो सेकेंड जो हमारा जो फीचर्स है, ये फीचर्स हमारा कुछ लेवल तक हम कह सकते हैं कि पार्शियली मैनेजमेंट में है और पार्शियली मैनेजमेंट में नहीं है। चलिए बच्चों, अगला फीचर्स हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। बच्चों साइंस में अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, साइंस में कुछ अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, तो ये यूनिवर्सली माना जाता है। लेकिन क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? जी नहीं। हमारे भारत में अगर किसी धार्मिक लोगों के पर्व पे अगर छुट्टी ना दी जाए तो बहुत बवाल हो जाता है। हमारा यहाँ तरीका अलग है अपने सिस्टम को चलाने का, लेकिन यही चीज आप सऊदी अरेबिया में जाइए, आप इराक में जाइए, आप अमेरिका में जाइए, वहां के अपने नियम है, वहां ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने का अपना तरीका है। तो हम कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल वैलिडिटी है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर यूनिवर्सल इन नेचर विच कैन बी अप्लाइड इन एवरी सिचुएशन, बट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सल इन नेचर बिकॉज इट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस। जो रिसोर्सेज हमारे पास है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उस ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर उसका सिचुएशंस के आधार पे हमको डिसीजन लेना होता है। लेकिन क्या साइंस में ऐसा होता है क्या? नहीं। मुझे अगर वो फार्मूला लगाना है, मुझे वो इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे वो लॉ चाहिए, तो लॉ फिक्स है। लेकिन ह्यूमन नेचर के ऊपर ये लॉ फिक्स नहीं है। तो बच्चों हमने देखा कि जो साइंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें कुछ पार्ट हमारे मैनेजमेंट में है और कुछ पार्ट हमारे मैनेजमेंट में नहीं है। देन इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। तो कंक्लूजन बच्चों क्या कहा? कंक्लूजन कहता है कि ऑन कंपेयरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जब साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को, फीचर्स को मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मिलाया गया, वी कैन से दैट मैनेजमेंट इन एन इनएग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट क्या है? इनएग्जैक्ट साइंस है, बिकॉज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। जितने भी फीचर्स है उसमें एक फीचर्स बच्चों मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, एंड सेकेंड इज पार्शियली प्रेजेंट। सेकेंड पार्शियली है और थर्ड तो है ही नहीं। इसलिए मैनेजमेंट को हम लोग साइंस बच्चों नहीं कहते हैं, मैनेजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं। बच्चों ये जो हमारा वीडियो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर है। अभी हम आपको छोटा छोटा वीडियो दे रहे हैं, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे अभी उन्होंने बुक को स्टडी भी करना नहीं शुरू किया है, मार्केट में किताबें आई भी नहीं है। बच्चों अगर रेफरेंस बुक की बात करें, पूनम गांधी को आप यूज करें, आप एनसीईआरटी को पढ़ें और हमारा जो नोट्स है इसको आप स्टडी करें। बच्चों मेरा नाम डॉक्टर प्रणम झा है। आप क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप प्रॉपर्ली हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों शुरू हो गई है। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।